हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। ये सारे न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस टॉपिक जो हमने स्टडी किया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ से बिलोंग करते हैं और उसी थ्योरी हमने पढ़ी है थ्योरेटिकल पार्ट, उसी के बेसिस पर हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो लेट वी टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्योंकि हम दो कमोडिटीज़ या टू कमोडिटीज़ केस को स्टडी कर रहे हैं और उस केस में हम ये फाइंड करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पोजीशन में है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं और उन वैल्यूज़ के बेस पे हम फाइंड करेंगे कि क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है या नहीं एग्जिस्ट करता है। तो नंबर 1 यहाँ पर एम यू एक्स गिवन है और प्राइस ऑफ एक्स गिवन है, एम यू वाई गिवन है और प्राइस ऑफ वाई गिवन है और साथ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ आल्सो गिवन। हमें पता है कंडीशन कि द इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन, इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक करता है टू कमोडिटीज़ केस में, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस वाई। और ये दोनों जो इक्वल आपके आते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। Now we will put the values in given condition. It is 20 upon 4 and it is 25 upon 5. Marginal utility of money is given 5. If you solve it, it will be equal. ये इक्वल आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपका 5 हो जाता है, ये वाला पार्ट भी 5 हो जाता है, ये इक्वल है 5 के। तो ये क्या इम्प्लाई करता है? इट इज़ इम्प्लाइंग डेट द कंज्यूमर इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर इज़ इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस, कंज्यूमर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ लेट वी टेक द अनदर एग्जाम्पल। इन गिवन एग्जाम्पल वैल्यूज़ आपकी चेंज है। अगर आप वैल्यूज़ को देखेंगे तो दोनों कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो इक्वल है, सेम है, और मार्जिनल यूटिलिटीज़ आर डिफरेंट। तो जब हमने स्टडी किया है कि जब प्राइजेज़ इक्वल होते हैं दोनों कमोडिटीज़ के, तो आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं या वैसे भी तो हम डायरेक्टली मार्जिनल यूटिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ नॉट गिवन, तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला आपका रह जाता है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है और नहीं करता है तो नहीं है। सो प्राइस एक्स और प्राइस वाई इक्वल है तो हम डायरेक्टली, अगर अब मैं ओरली भी आपसे पूछूं तो आप एम यू एक्स को कंपेयर कर सकते हैं एम यू वाई के साथ। तो यहाँ पर एम यू एक्स 25 है और एम यू वाई 30 है। तो ओरली भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि कंज्यूमर इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 25 एम यू एक्स और प्राइस ऑफ एक्स 5, ये वैल्यू पुट करते हैं। एम यू वाई इजकल टू 30। मैंने अभी बीच में कोई मार्क नहीं लगाया है, हो सकता है ये इक्वल हो सकता है ग्रेटर देन या लेस देन हो, तो हम ये फाइंड करेंगे कि क्या है। इट इज़ 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्वांटिटी आपकी 5 आने वाली है और ये जो सॉल्व के बाद नंबर आएगा वो 6 आने वाला है। तो ये से साइन पुट होगा तो आपका एम यू वाई अपॉन पी वाई, जो रेशो जो है एम यू वाई और पी वाई के बीच में, वो ग्रेटर है देन द रेशो बिटवीन एम यू एक्स एंड पी एक्स। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है दोनों के रेशो एम यू एक्स और पी एक्स के, तो इट इज़ इम्प्लाई डेट द कंज्यूमर इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा है कि कंज्यूमर क्या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो हम कहेंगे नो, कंज्यूमर इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, नो। नाउ एक कंप्लीट एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल जो आपके पूरे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करेगा, एंड इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल
जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका 12th का पार्ट होता था तो ये एक कंपलसरी न्यूमेरिकल होता था, जो हमेशा या इस तरह के न्यूमेरिकल जो मोस्टली आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आते थे। सो लेट वी फर्स्ट सी द एग्जाम्पल, सी द न्यूमेरिकल। और इसमें क्वेश्चन में क्या है, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स। तो इससे ये पता चलता है कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू गुड्स की थ्योरी को अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल पर। हुज प्राइजेज आर ₹4 एंड ₹5। यहाँ पर गुड एक्स को बताया है ₹4 और गुड वाई का बताया है ₹5 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। इफ़ द कंज्यूमर चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो अगर कॉम्बिनेशन दो गुड्स का ही है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गिवन इज़ 5, एम यू एक्स गिवन है 5 और एम यू वाई गिवन है 4। एम यू वाई है 4, एम यू एक्स है 5। तो अब पहले बताना है इज़ द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। पहले बताना है इज़ कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। तो पहले हम यही फाइंड करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो इसके लिए सेम फॉर कंडीशन देखेंगे कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हमें कंपेयर करना है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को एम यू वाई अपॉन पी वाई से। वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। एम यू एक्स गिवन है 5 और प्राइस ऑफ एक्स गिवन है 4। नेक्स्ट एम यू वाई गिवन है 4 और प्राइस ऑफ वाई गिवन है 5। नाउ दो फ्रैक्शंस आपके सामने हैं। जब हम फ्रैक्शंस को स्टडी करते थे तो हमें पता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है, या ये मानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम आती है। आप वैसे भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट डेट 5/4 का जो रेशो है वो ग्रेटर है 4/5 से। तो यहाँ पर ऐसे मार्क आएगा। तो पहले तो यही कंडीशन आएगी कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आया है तो हम कहेंगे कंज्यूमर इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम इन स्टेट ऑफ, नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं है। अब फर्दर रिएक्शन क्या होगी कंज्यूमर की, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस कंडीशन को एम यू एक्स इजल टू पी एक्स या एम यू वाई अपॉन पी वाई की ओर जाना चाहेगा। तो वो किसी एक गुड्स का कंजप्शन या तो इंक्रीज़ करेगा या किसी अदर गुड्स का कंजप्शन डिक्रीज़ करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे कॉन्टीन्यूसली कंजप्शन करता है कोई कंज्यूमर गुड्स का, तो उस पर्टिकुलर गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है ना। और उसके अपोजिट हमने एक और पढ़ा है कि भाई अगर कंजप्शन जब डिक्रीज़ करता है, डीएमयू जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लो है, अगर हम उसको रिवर्स में स्टडी करते हैं तो जैसे कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को डिक्रीज़ करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जब डीएमयू चलेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन पूछा है गिव रीज़न व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन। हमें बताना है कि अब एक रैशनल अगर कंज्यूमर है, एक इंटेलिजेंट कंज्यूमर है, तो वो क्या इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब उसको कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ये वाली जो कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का जो रेशो है एम यू एक्स पी एक्स का, वो रेशो इक्वल होना चाहिए एम यू वाई और पी वाई के रेशो के। सो नाउ इसके लिए हमें इसने बोला है कि यूज़ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्दर हम रिएक्शन क्या होगी कंज्यूमर की वो स्टडी करेंगे। अब मैथमेटिकली पहले देखते हैं कि कैसे ये वैल्यूज़ जो, या तो ये हो कि जो ये बड़े वाली वैल्यू है ये कम हो जाए, या जो ये छोटे वाली वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो जाए। मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा हो जाए। तो उस कंडीशन में एक स्टेट वो आएगा जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो ये जो रेशो है ये कहीं ना कहीं
गुड एक्स से बिलोंग करता है और ये वाला रेशो गुड वाई से। तो हम क्या कह सकते हैं नाउ, अब इस वैल्यू को हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? डिक्रीज़ करने का तरीका क्या है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को, कि जो एम यू एक्स की वैल्यू है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि प्राइस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, गुड्स के प्राइस जो हैं वो मार्केट के बेस होते हैं। तो जो कंज्यूमर है वो अपने कंजप्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, वो प्राइस को नहीं कम या ज़्यादा कर सकता, वो मार्केट बेस्ड है। लेकिन कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंजप्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के। और जब कंज्यूमर कंजप्शन को इंक्रीज़ करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और जब कंज्यूमर कंजप्शन को डिक्रीज़ करता है, कम करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हमें क्या करना है, एम यू एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। नहीं, यहाँ पर हमें इसको छोटा करना है तो हमें एम यू एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो एम यू एक्स की वैल्यू कब डिक्रीज़ होगी? एम यू एक्स की वैल्यू तब डिक्रीज़ होगी जब कंजप्शन ऑफ एक्स इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि एम यू एक्स यहाँ पर ग्रेटर है एम यू वाई अपॉन पी वाई से। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज़ करे। ठीक है, तो हम क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा कि अपने गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर फॉर जो वैल्यू है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, या ये इंक्रीज़ हो जाए, जब ये इंक्रीज़ होगी तब भी इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल हो सकता है। तो उसके लिए एम यू वाई इंक्रीज़ कब होगी? एम यू वाई इंक्रीज़ तब होगी जब कंजप्शन ऑफ वाई को डिक्रीज़ किया जाए। तो आप दो सजेशन देंगे कि या तो कंज्यूमर जो है गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करे, या फिर गुड वाई के कंजप्शन को कम करे। दोनों कंडीशन में ही वापस कंडीशन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, उसमें कंज्यूमर एग्जिस्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।